Jai Hind everyone, welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt, and today we will be covering the topic types of warships and their role. Introduction. Ships are designed for specific role. जो ships हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए. इंडियन नेवी के पास बहुत सारी क्लासेस हैं और टाइप्स हैं शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट के, ताकि हमारे देश की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके. शिप्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टाइप और क्लास. जो टाइप है, एक टाइप को हम लोग एक टाइप ऑफ शिप को हम लोग इस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसको किस रोल और किस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है. जैसे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको बनाया गया है ताकि एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स उसमें मतलब लैंड कर सकें. तो उसी टाइप की अगर शिप्स और बनती हैं तो वो सारे एक टाइप के अंडर मतलब फिट हो जाएंगे इनटू द कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर. और क्लास ऑफ शिप, जो सेम टाइप की जो शिप्स होती हैं, सेम टाइप की शिप्स को हम लोग एक क्लास के अंडर क्वालिफाई मतलब एक क्लास के अंडर पुट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि उनका डिज़ाइन भी सेम है और बिल्ट भी सेम है और सेम पर्पस के लिए उनको बनाया गया है. ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर से स्टार्ट करते हैं. एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसकी क्लास है कीव क्लास. और अभी प्रेजेंटली हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य है. रेस्ट आईएनएस विराट एंड विक्रांत, आई गेस दे आर अगेन इन द प्रोसेस ऑफ बन रहे हैं अभी वो. क्या है, मतलब वापस से बनाए जा रहे हैं उनको, दे आर द न्यू वंस. एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आपका, ये एक फ्लोटिंग एयर फील्ड है. मतलब पानी के ऊपर तैरता हुआ जहाज़ है. ठीक है, जिसमें एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को हम लैंड करवा सकते हैं. उसके बाद आपके डिस्ट्रॉयर्स आते हैं. डिस्ट्रॉयर्स की 3 क्लास है. पहले है राजपूत क्लास. राजपूत के अंडर आते हैं राजपूत, राणा, रंजीत, रणवीर एंड रणविजय. सेकंड है आपकी दिल्ली क्लास, जिसके अंडर दिल्ली, मैसूर और मुंबई आते हैं. फिर आपकी कोलकाता क्लास है, उसके अंदर कोलकाता, कोची एंड चेन्नई कम्स. डिस्ट्रॉयर्स जो हैं, ये आपकी शिप्स हैं जो क्रूज़र से लाइट हैं, मतलब लाइट एक्शन शिप है. और इनको जनरल पर्पस के लिए हम लोग फाइटिंग शिप्स मतलब जनरली हम इनको यूज़ कर सकते हैं फाइटिंग के लिए. ये वाले जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल कैरी कर सकते हैं. सरफेस टू सरफेस आपकी होती है जो आपका एक लैंड से आपने लैंड में जो मिसाइल फायर करी है. सरफेस टू एयर मिसाइल, ये आपका है कि आपने सरफेस से एयर की तरफ जो आपकी मिसाइल्स जा सकती हैं, दैट इज़ इट. गन, रॉकेट लॉन्चर्स, टॉर्पेडोज एंड ASW हेलीकॉप्टर्स. अगेन ASW योर एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स. ये इनको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर दीज नेम्स और कौन सी गन्स हैं ये. फिर आपके फ्रिगेट्स आते हैं. फ्रिगेट्स की हमारे पास गोदावरी क्लास है, जिसके अंडर गंगा एंड गोमती कम्स. फिर आपकी ब्रह्मपुत्रा क्लास है, जिसके अंडर ब्रह्मपुत्रा, बीस और बेतवा आते हैं. फिर तलवार क्लास, तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग और त्रिखंड. शिवालिक क्लास, शिवालिक, सतपुरा, सह्याद्री. आपके जो फ्रिगेट्स हैं, आपके फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर से भी छोटे होते हैं. ये बेसिकली एस्कॉर्ट शिप्स होती हैं. जैसे किसी को रेस्क्यू कराना है तो उसके लिए, या आपको फटाफट किसी छोटे पर्पस के लिए चाहिए तो आप फ्रिगेट्स को निकाल सकते हो. और इनमें गन्स, मिसाइल्स और टॉर्पेडोज आप कैरी कर सकते हो. इनको क्लासिफाई किया जाता है एज एंटी सबमरीन फ्रिगेट और एंटी एयरक्राफ्ट फ्रिगेट. और फ्रिगेट्स, मल्टीपर्पज़ फ्रिगेट्स, मतलब वही चीज़ है कि फ्रिगेट्स अपने आप में ये मतलब एक एक क्लास टाइप की है. उसके अंडर आपकी अलग अलग टाइप के फ्रिगेट्स आते हैं, जैसे एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन, मल्टीपर्पज़ फ्रिगेट्स. उनके फंक्शन और इक्विपमेंट पे मतलब उनको कैटेगराइज किया गया है फर्दर. फिर आपके क्रूज़र्स आते हैं. क्रूज़र्स आपकी शिप्स हैं जिससे सरफेस एक्शन किया जाता है.
ये आपकी बड़ी शिप्स हैं और हैवी गन्स और बड़ी बड़ी रेंज की मिसाइल, एंटी सबमरीन वेपन, हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा को लेके चल सकती हैं। लेकिन अभी इंडिया में कोई भी क्रूज़र नहीं है। फिर आपके आते हैं कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स आपकी खुखरी क्लास के हैं। खुखरी, कुथार, कृपाण, खंजर, कोरा, कुलिश, कमोरा और कदमत। कॉर्वेट्स जो आपके हैं ये आपके फ्रिगेट से भी ज़्यादा लाइट है। दैट मीन्स डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर से लाइट फ्रिगेट्स, फ्रिगेट से लाइट आपके क्रूज़र्स। और प्रेजेंटली सबसे हैवी जो हैं दे आर योर क्रूज़र्स। तो आपके जो कॉर्वेट्स हैं ये आपके फ्रिगेट से भी लाइट है और इनको फिट किया जाता है या तो एंटी एयरक्राफ्ट वेपन से या एंटी सबमरीन वेपन से। ये जो शिप्स होती हैं इनके पास एक लिमिटेड इंड्योरेंस होती है, मतलब ये ज़्यादा टाइम तक सी में लास्ट नहीं कर सकती, इसकी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है। फिर आपकी हैं छोटी बोट्स हैं, ठीक है, दे आर योर अभय क्लास की हैं, अजय, अभय, अक्षय, अग्रय। फिर आपकी पेट्रोल वेसल्स आती हैं जो सुकन्या क्लास की हैं, सुकन्या, सुवर्णा, सहाराधा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो पेट्रोल वेसल्स जो हैं, ठीक है, ये आपकी फर्दर लाइट वेसल्स होती है, मतलब काफ़ी लाइट है। इसमें कोई आपकी गन्स एंड ऑल कैरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन इससे हम लोग पेट्रोल कर सकते हैं कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। पेट्रोलिंग के लिए यूज़ होती हैं और ऑयल फील्ड है, ठीक है, तो इन सब की पेट्रोलिंग कर सकते हैं इनसे। फिर आपके आते हैं माइन स्वीपर्स। माइन स्वीपर्स है करवर क्लास, करवर, कोझिकोडे, ठीक है, एक्सेट्रा। जो आपके माइन स्वीपर्स हैं, इन माइन स्वीपर्स में एक स्पेशल इक्विपमेंट फिट होता है ताकि ये डिटेक्ट कर सकें और देख सकें, ठीक है, स्वीप कर सके बेसिकली माइंस को, ठीक है, जो एनिमी ने मतलब लगा रखा हो किसी एरिया में, ठीक है, और जो सी लेन्स हैं, ठीक है, उनको साफ रख सकें। फिर आपके आते हैं एलपीडी। एलपीडी, एक मिनट। एलपीडी, एलएसटी, ठीक है, तो और एलसीयू, ये बेसिकली दे कम अंडर वन कैटेगरी ओनली, ठीक है। ये वाली जो आपकी शिप्स हैं ये बेसिकली काफ़ी छोटी शिप्स होती हैं और इनसे मतलब थोड़ा सामान ले जाया और उतारा जा सकता है। जैसे कि अगर एक शिप है वो हार्बर पे आपकी आ गई है, ठीक है, तो दैट शिप इज़ रियली बिग, उसके अंदर सामान भी काफ़ी ज़्यादा होता है और जो हार्बर है वो डायरेक्टली आपका लैंड से टच नहीं करता है, ठीक है, वो काफ़ी डिस्टेंस पे होता है लैंड पे। तो जो भी सामान होता है उसको ले जाना, उतारना, ठीक है, तो उसके लिए आपकी ये छोटी शिप्स यूज़ करी जाती हैं, बोट्स हैं बेसिकली, ये बोट का काम करती हैं और इसमें आप सामान लेकर जा सकते हो और अंदर चढ़ा सकते हो, शिप में उतार सकते हो। तो एलएसटी आपका है लैंडिंग शिप टैंक, एलसीयू आपका है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। जैसे आपका जो लैंडिंग शिप टैंक है ये आपका थोड़ा बड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली, ठीक है, ये आपका बड़ी बड़ी व्हीकल्स को उतार सकता है, ले जा सकता है। लेकिन जो एलसीयू हैं वो कंपैरेटिवली आपके छोटे होते हैं, ठीक है, वो टैंक्स कैरी नहीं कर सकते लेकिन ट्रक, जीप्स और बाकी यूटिलिटी आइटम्स कैरी कर सकते हैं। जो आपके एलएसटी हैं उनसे भी छोटे आपके एलसीयू होते हैं। आप नाम देख लो यहाँ पे, मगर, घड़ियाल, शारगुल, केसरी, ये मतलब रखा है साइड में। फिर आपके हैं टैंकर। ये टैंकर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछ ले जाते हैं, इनको याद कर लेना। टैंकर्स जो आपके हैं ये वही वाली शिप्स हैं जिसमें आप फ्यूल और फ्रेश वाटर, ठीक है, और रिप्लेनिशमेंट मतलब थोड़ा खाना पीना उसको आप स्टोर करके लेके जा सकते हो। और इनको आपका सी में सप्लाई किया जाता है एक मेथड से जिसको हम बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट एट सी, दैट इज़ RAS। तो इससे जो इंड्योरेंस लेवल है शिप का,
ठीक है, और जो सस्टेनेंस लेवल है वो बढ़ जाता है आपका सी में। आपके टैंकर हैं ज्योति, शक्ति, दीपक। अगेन टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। फिर सर्वे शिप्स, सर्वे शिप आपकी संध्यक क्लास की हैं, संध्यक, निर्देशक, निरूपक, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, एक्सेट्रा। सर्वे शिप जो हैं ये आपका ज्योग्राफिकल सर्वे करती हैं सी का, कोस्टल एरिया का, और नेविगेशन के लिए चार्ट प्रिपेयर करती हैं। देखो, अगर कोई मतलब पर्सन लैंड में है तो कंपैरेटिवली आपका नेविगेट करना या रास्ता ढूंढना इजी होता है। या तो मैग्नेट से आप कर सकते हो, कंपास है, अदरवाइज बहुत सारे आपके लैंडमार्क्स होते हैं जिससे मतलब आप रास्ता देख सकते हो। लेकिन जो आपका सी है, सी में आपके ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं होते कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे शोरूम है, यहाँ से लेफ़्ट ले लो, यहाँ से राइट ले लो। ये चीज़ें आपकी सी में नहीं वर्क करती। सी आपका मतलब वास्ट ओशियन है और हर जगह पानी पानी है। तो इसलिए जो आपका सी का नेविगेशन होता है वो अलग से चलता है। तो उसके लिए अलग से इक्विपमेंट्स आते हैं। तो आपकी जो सर्वे शिप्स हैं वो जोग्राफिकल सर्वे देखती हैं सी का, ठीक है, और नेविगेशन में हेल्प करती हैं। फिर आपकी आती हैं सबमरीन्स। सबमरीन्स आपकी हैं फॉक्सट्रॉट क्लास, किलो क्लास, शिशुमार क्लास, न्यूक्लियर सबमरीन्स, और प्रोजेक्ट 75 इसके अंडर, ये स्कॉर्पियन मतलब इसके अंडर में कलवेरी बनी है रिसेंटली। जो आपकी फॉक्सट्रॉट क्लास हैं वो सारी शिप्स आपकी डीकमीशन हो गई हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉक्सट्रॉट क्लास की शिप्स डीकमीशन्ड है। और रेस्ट आपकी किलो क्लास, सिंधु घोष, सिंधु वीर, सिंधु रक्षक, सिंधु राज, एक्सेट्रा। शिशुमार क्लास में आपकी शिशुमार, संकुश, शल्की, शंकुल, दे ऑल कम्स। आपकी जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपकी हैं आईएनएस चक्रा और आईएनएस अरिहंत। और कलवेरी है अभी जो रिसेंटली बनी है। सबमरीन्स हैं ये आपके वाटर के अंडर ऑपरेट कर सकती हैं, ये नेविगेट कर सकती हैं रास्ता, और टॉर्पेडोज फायर कर सकती हैं पानी के अंडर रहने के बाद भी। टॉर्पेडोज आपके समवट रॉकेट की तरह ही होते हैं, फायर कर सकते हो आप, और थोड़े गाइडेड होते हैं कि एक जो एम कर लिया उसी एम पे जाके मतलब फटेंगे जैसे। ओके। फिर आपकी आती हैं कैडेट ट्रेनिंग शिप, ठीक है, ये आपकी तीर क्लास के अंडर तीर शिप है। और फिर आपकी फास्ट अटैक शिप सेल ट्रेनिंग शिप है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट हैं जो आपका पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट, मिसाइल बोट्स के भी नाम पता होने चाहिए, पेट्रोल वेसल, माइनक्राफ्ट भी आ जाते हैं, एलएसटी देख लेना, टैंकर्स तो आई टोल्ड यू दे आर रियली इंपॉर्टेंट। सबमरीन्स का यू शुड नो, एटलीस्ट यू शुड नो द न्यूक्लियर सबमरीन। एंड फिर बाकी आपका रोल है, मतलब यही है कि आपका शिप्स को डिफाइन करा है कि व्हाट इज़ एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, क्रूजर्स, कॉर्वेट्स, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो, यू कैन हैव अ लुक एट देम। और बस दिस वीडियो लेक्चर एंड्स हियर। अगेन आपको कोई अगर डाउट होगा या कोई दिक्कत होगी तो कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज and listen to your doubts. Thank you. Jai Hind. Take care. We will meet in the next lecture.